अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं बाहर निकली थी एक बहुत बड़े मिशन के लिए। मुझे ना सहरा के लिए एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए था। और सहरा की ना कुछ ऐसा है कि मतलब वो हर तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती, थोड़े डिफरेंट ड्रेसेस पहनती है, उसको चुभे नहीं और काफ़ी सिंज ना हो। वैसे तो मुझे मिला सिंज ही, लेकिन फिर भी काफ़ी ना हो, फिटेड ना हो, वो इस तरह के कपड़े पहनती है। तो मुझे ढूँढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि जब आपका एक कोई स्पेसिफ़िक डिज़ाइन होता है ना जिस तरह के आप पहनते हो, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि मैंने नेक्स्ट से काफ़ी सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। मतलब 2 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे पहले और 2 बाद में किए थे वो। और एसोस से भी मैंने 3 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। तो कोई ड्रेस ही सही नहीं आया। एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा तो उसको समझ में नहीं आया। तो बस हमारी यही स्ट्रगल चल रही थी। एक्चुअली सैरा को ड्रेस चाहिए था उसके प्रॉम के लिए, और नेक्स्ट डे उसका प्रॉम था। और ये मेरे पास सिर्फ आज का दिन था। मैंने सोचा आज मुझे कोई ना कोई तो ड्रेस कहीं से मिल जाए। मैं बिल्कुल क्लूलेस निकली थी। माशाल्लाह से उसका ईयर 6 ख़त्म हो गया। और यहाँ पर यूके में जब ईयर 6 ख़त्म होता है तो एक प्रॉम होता है, जिस तरह से हमारा फेयरवेल हुआ करता था। तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए ड्रेसेस देखने आई थी। सबसे पहले मैं रिवर आइलैंड आई थी। तो रिवर आइलैंड में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें स्लीवलेस नहीं चाहिए था और मुझे लॉन्ग इनफ चाहिए था कि जो है ना उसका पूरा सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि फिर उसको जो है ना शॉर्ट ड्रेसेस में लेगिंग्स टाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं पहननी थी। वैसे लेगिंग्स तो अच्छी नहीं लगती, टाइट्स वगैरह भी उसको नहीं पहननी थी। तो बस मैं ड्रेसेस देख रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें भी लगी हुई थी सेल पर। तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं रिवर आइलैंड आई थी। एक्चुअली ज़्यादातर रिवर आइलैंड की चीज़ें जो होती है मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि उनकी ऑनलाइन सेल बहुत अच्छी होती है अगर तो मुझे चाहिए होती है। वैसे मैं फुल प्राइस पे रिवर आइलैंड के कभी भी कपड़े नहीं खरीदती। मैंने हार्डली आई थिंक 3-4 बार ख़रीदे होंगे, लेकिन मैं नहीं ख़रीदती, क्योंकि मुझे लगता है उनकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई होती है, तो फिर सही नहीं लगता। एनीवे, यहाँ पर अब मैं आई थी एक बिल्कुल न्यू शॉप, जहाँ पर पहले मैं बिल्कुल भी नहीं आई थी, वो है क्विज़। तो यहाँ पर मुझे ड्रेस मिला एंड अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कौन सा ड्रेस लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अच्छा, यहाँ से भी मैंने 2 ड्रेसेस लिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रिस्क नहीं लूँगी। एक ही दिन है, नेक्स्ट डे जो है वो प्रॉम है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी। कोई एक तो अच्छा आ ही जाएगा, क्योंकि जब हम खुद देखते हैं ना जाकर तो अच्छे से पता लगता है। तो खैर ये मुझे जो पर्स है वो भी बहुत पसंद आए, जो क्लच है, तो ये भी मैंने ले लिया था अपने लिए। लेकिन खैर यहाँ पर मैंने ड्रेसेस ले लिए थे और अब मैं जा रही थी घर। अच्छा, घर जाने से पहले मुझे अमीला के लिए भी कुछ लेना था और सैरा के लिए भी कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह लेनी थी। उसके पहले जो है मैं आप लोग के से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं कमेंट जो है ना स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप लोग देखें। अच्छा, इसमें लिखा है कि मैं सास-ससुर के साथ क्यों नहीं रहती, ये जवाब दो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म में हूँ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग को जो भी पूछना है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं तो आप लोग से कहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पूछने का तरीका होता है। जब आप किसी से कोई बात पूछते हैं तो आपके अंदर इतने एटिकेट्स मैनर्स होने चाहिए कि आप उससे जो पूछ रहे हैं वो किस तरह से पूछ रहे हैं। ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से भी पूछा जा सकता था, लेकिन ये जो एंड में ये जवाब दो लिखा है, ये मुझे थोड़ा-सा रूड लगा। मुझे लगा कि बहुत अजीब तरीका है। मतलब लोग इस तरह से किस तरह बात करते हैं। मतलब मैं तो अपनी फ्रेंड्स, मैं तो अपने बच्चों से भी इस तरह से बात नहीं कर सकती। लोग इस तरह से किस तरह बात कर सकते हैं। मतलब मैं बहुत अजीब-सा मुझे फ़ील हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। एनीवे, मैं इसका जवाब देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो है, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं 2 साल अम्मी-अब्बू के साथ रही थी, अपने सास-ससुर के साथ। और फिर सैरा हो गई थी माशाल्लाह से। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो घर होते हैं ना वो इतने बड़े नहीं होते पाकिस्तान की तरह कि सारी फैमिलीज़ आ जाएँ, और जॉइंट फैमिली सिस्टम तो यहाँ पर नहीं होता। कुछ लोगों के होता होगा, वो मुझे इतना नहीं अंदाज़ा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली जो होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता। तो घर छोटे होते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने-अपने घर लेते हैं। मतलब हमारी फैमिलीज़ बड़ी हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं माशाल्लाह से, तो सब अपना-अपना घर ले लेते हैं और अपने-अपने घर में खुशी-खुशी रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ था कि माशाल्लाह से जब हमारी फैमिली ग्रो हो रही थी तो हम लोग मूव आउट हो गए थे। उसके बाद मेरे जो छोटे देवर हैं उनकी शादी हुई थी, और उनकी भी जब फैमिली ग्रो हुई तो वो लोग भी मूव आउट हो गए। तो यहाँ पर इसी तरह से होता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मैं मिलती मिलाती रहती हूँ, और आप लोग देखते ही हैं यार कि मतलब मैं किस तरह से अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ और अपनी नंदों के घर जाती हूँ। माशाल्लाह से सब इतना अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती ये बात कि लोग इतना ज़्यादा अजीब तरीके से बात क्यों करते हैं। मतलब मैं तो बहुत ही शॉक्ड हूँ ये कमेंट पढ़ के कि ये जवाब दो। जब आप लोग को किसी से बात करनी हो, किसी से कुछ पूछना हो ना, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ एटलीस्ट अपनी टोन, अपना अंदाज़ ठीक रखें, तो फिर अच्छा भी लगता है, वरना दूसरे को तो जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। खैर, मैंने आप लोग को जवाब दे दिया है, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। और वैसे तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हम लोग किसी को जो है ना कंट्रोल तो कर नहीं सकते, जिसकी जो मर्ज़ी है जैसे बात करे बात नहीं करे। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई ये कमेंट पढ़ के कि लोग किस तरह से सवाल करते हैं, क्योंकि तरीका होता है ना सवाल करने का। खैर, यहाँ पर अब मैं आ गई थी घर और मैं जल्दी से डिनर बना रही हूँ। आज मैं डिनर बना रही हूँ लज़ानिया, और मैं यहाँ पर चिकन कटलेट्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको कब से चाहिए थे और ये बहुत डिफरेंट बनते हैं। मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करती हूँ, आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे बताएगा कैसे बने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जो है ना आलू को कट कर दिया था और मैं उनको बॉयल करने रख दूँगी। बेसिकली जो ये पोटैटोज़ होते हैं ना, ये कुछ लोग ऐसे ही विद स्किन बॉईल कर लेते हैं। मैं पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैं स्किन उतार देती हूँ इसकी और फिर इसको कट करके बड़े बड़े पीसेस में बॉईल कर लेती हूँ। बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जब टाइम कम होता है ना, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी कम था, और बल्कि टाइम कम हो नहीं हो, आई थिंक ये बहुत आसान रहता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना बस चिकन जो है, चिकन नहीं सॉरी, आलू जो है वो कट करके रख दिया है, और उसके बाद मैं इनको अभी बॉईल करूँगी। साथ में मैंने बीफ मिन्स लिया है, उसको मैंने अच्छे से भूना है, और फिर उसके अंदर मैंने सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है। बस ये डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको इतना अच्छे से भूनना है कि बिल्कुल जो बीफ है ना वो लिटरली 80% तो कुक हो जाए। बाकी का 80% मैं बताती हूँ कहाँ कुक होगा, कैसे कुक होगा। वो ये ऐसे होगा कि ये जो रेड लज़ानिया सॉस है ना, मैं टेस्को की आप लोग को दिखा रही हूँ। ये लज़ानिया सॉस मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लज़ानिया में, और ये मैं हमेशा घर पे भी रखती हूँ। जब जब मैं लज़ानिया बनाती हूँ मैं यही वाली सॉस यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत डिफरेंट टेस्ट देती है। तो बस मैंने ये बीफ मिन्स में डाल दिया है। अब मैं इसको स्लो कुक करने रख दूँगी। स्लो कुक मेरा मतलब ये कि हल्की आँच में, और इसको काफ़ी देर तक रखूँगी ताकि पूरा ऑयल ऊपर आ जाए और जो बीफ मिन्स है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये तब तक कुक होगा, और ये जो पोटैटोज़ बचे हैं वो मैं कट कर रही हूँ, इसको मैं बॉईल करने रख दूँगी। अच्छा, ये जो लज़ानिया के सॉसेस हैं ना, ये आप घर में ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं बहुत बनाती थी, फिर उसके बाद ना मैंने बनाना छोड़ दिया। और अब मैं क्या करती हूँ, बस जल्दी जल्दी का काम करती हूँ समटाइम्स, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी थी, मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से लज़ानिया बनाती हूँ। तो लज़ानिया में मैं क्या करती हूँ कि जो वाइट सॉस है और लज़ानिया का रेड सॉस है, ये मैं हमेशा अपने घर पे रखती हूँ। और ये जो लज़ानिया शीट्स है ना, आप लोग देख रहे हैं, ये टेस्को की भी मैं रखती हूँ, क्योंकि ये एक तो इनकी जो डेट्स होती हैं ना, ये काफ़ी लॉन्ग होती हैं, तो आराम से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं ये दोनों चीज़ें ना ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब मेरा दिल चाहता है, कि जब बच्चों का दिल चाहता है, किसी का भी दिल चाहे ना लज़ानिया का, तो ये कुक बन जाए। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह की चीज़ें हमें सोचने में ऐसी लगती हैं, हाय अल्लाह लज़ानिया है, ये है, वो है, टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, अगर चीज़ रखी होती है ना तो आराम से बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैं लेयरिंग कर रही थी, और अक्सर जो है ना मैं 4 to 5 लेयर्स लज़ानिया की ज़रूर लगाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ ये जो वाइट सॉस है ना, ये एंड में भी लगे कॉर्नर्स पे, क्योंकि जो पास्ता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पास्ता बेस्ट है, पास्ता शीट्स तो बेस्ट हैं। इनको बॉईल वगैरह कुछ भी नहीं करना, ये एज़ इट इज़ ही हम लोग डायरेक्ट अवन में डाल देंगे, तो ये भी अच्छे से कुकड हो जाए, मॉइस्ट रहे। इसलिए मैं सॉस जो है ना साइड पे भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इतना अच्छा लगता है ना मुझे जब अवन में जाने से पहले लज़ानिया। तो यहाँ पर मैं अवन में इसको रख रही हूँ, और इसको मैं रखूँगी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर कटलेट्स बनाने लगी हूँ। ये कटलेट्स जो है ना आपके बच्चों को इतने पसंद आएंगे। ये किड्स फ्रेंडली रेसिपी है। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं गरम गरम, जो बॉयल हुए वो होते हैं ना, और उसके अंदर मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं ना आपको स्पाइसेस निकाल के दिखा रही हूँ ताकि इजी हो जाए, क्योंकि एग्जैक्टली आपने ऐसी ही बनानी है। मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर, काली मिर्चें, थोड़ा सा अजीनोमोटो, चाइनीज़ पाउडर सॉरी चाइनीज़ सोल्ट और नॉर्मल सोल्ट, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में मेरे पास फ्रिज में रखी थी मेरी सिग्नेचर तंदूरी चिकन, आप लोग को पता है, तो थोड़ी सी मैंने वो डाल दी है।
और इसका जो इंग्रेडिएंट है ना मेन, वो है ये मास्करपोन क्रीम चीज़। अच्छा, अगर तो आप लोग को वाइट सॉस नहीं बनानी हो या आपके पास टाइम नहीं हो, तो अगर ये मास्करपोन क्रीम चीज़ आपके फ्रिज में रखी होती है ना, ये तो हर चीज़ के साथ जाती है। अगर आप पास्ता बना रहे हैं तो पास्ते के अंदर डाल सकते हैं। अगर तो आप इस तरह के कटलेट्स बना रहे हैं और आपको एक क्रीमी टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनको जानती हूँ, जो कि ना नहीं ट्राई कर पाते ये मास्करपोन क्रीम चीज़। मैं कह रही हूँ कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको एक्चुअली कि ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। और ये मास्करपोन क्रीम चीज़ तो ऐसी है कि हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस अब मैं यहाँ पर कोटिंग करने लगी हूँ। मैं सिंपल कोटिंग करती हूँ ब्रेड क्रम्स और एग की। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, मैं हमेशा पैन को ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करती हूँ। पहले मैं पाकिस्तान से भी बहुत लेके आया करती थी, लेकिन अब यहाँ पर मिल जाता है आराम से, हर चीज़ें मिल जाती है इधर। तो बस मैं यहीं के यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये 4 जो है ना मेरे बन गए थे और बाकी जो मैंने बनाकर फ्रीज़र में डाल दिए थे। अच्छा, ये जो है ना फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं आप। जब बच्चे का दिल करे निकालो, फ्राई करो और बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेरा डिनर था वो सॉर्टेड था। मैंने आज कटलेट्स बनाए थे, चिकन आलू कटलेट्स। और इसमें जो है ना मैं अक्सर जो है पास्ता जो होता है ना मैक्रोनीज़, वो और वाइट सॉस भी डाल देती हूँ। इतने मज़े के लगता है। और मैंने ये रेसिपी आप लोग के साथ पहले शेयर की हुई है पास्ता वाली, लेकिन आज मैंने सिंपल से मास्करपोन क्रीम चीज़ डाल दी थी और चिकन डाल दी थी। ये भी बहुत मज़े का बना था। जब तक ये फ्राई हो रहे थे, मेरी जो लजानिया था वो भी रेडी था और बस हमारे यहाँ पर हो गया था डिनर। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। और अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।